सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हम स्कूल के इवनिंग टाइम का सीन देख पाते हैं और उसके बाद हम रुस्किर और जुबेन को देख पाते हैं, जहाँ पर रुस्किर जुबेन को ले आया था बाकी दो टीममेट के साथ मिलाने के लिए। उसके बाद वो बाकी दोनों टीममेट को बोल रहा था कि वो जुबेन को लाया है उन लोगों का चौथा टीममेट बना के, और ये भी बोल रहा था कि वो उन लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा है इस बात को लेके। तो उस बात को सुन के उन दोनों के अंदर जो सफेद बालों वाला बंदा होता है तो रुस्किर को पहले बताने लगता है कि रुस्किर हम पहले से ही जानते हैं जुबेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मगर वो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और वो कल्टीवेशन करना बंद कर चुका है, और इसी वजह से मुझे डर लग रहा है कि जुबेन पहले की तरह उस कंडीशन में नहीं है जिससे कि वो पहले की तरह ही खुद को ले जा सके उस लेवल पे। और तुम्हें तो पता ही होगा हमारा मकसद क्या है, मगर ये बात अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम GOID स्कूल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रियल कॉम्बैट टेस्ट में फर्स्ट प्लेस चाहते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जुबेन इस चीज के लिए बेस्ट पर्सन नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे बंदे को, और वो भी यहाँ पर रुस्किर को बताने लगता है कि मैं भी तो तुम्हारी तरह मेरी फ्रेंड झोंग को बुला सकता था हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुबेन को, जो इन दोनों का बात सुन के उस एग्जाम के बारे में मन में बोलने लगता है कि वो लोग क्यों इस एग्जाम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हैं। तो वो बताता है इसका रीजन कि ये जो एग्जाम है वो उन लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे उनका आगे का जिंदगी बहुत अच्छा बन सकता है। उसके बाद वो बताने लगता है उस एग्जाम से उन लोगों को क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पर पहले तो वो बताता है कि प्रेस्टिजियस स्कूल जाने का मौका, दूसरा कोई भी जॉब जो वो करना चाहता है, और इवन अपर क्लास जाने का मौका भी मिल सकता है जो उस एग्जाम के साथ रिलेटेड है। फिर वो और एक रीजन के बारे में बताने लगता है जिस बात को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, जो यहाँ पर टीममेट हो सकता है, और उसका रीजन भी वो बताता है कि उनके पूरे टीम के अंदर कोई एक टीममेट अगर यहाँ पर कमजोर हो जाता है तो वो पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, जिससे एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम रुस्किर को देखते हैं जो यहाँ पर सामने वाले दोनों टीममेट का बात सुन के उन दोनों को फिर बताने लगता है कि जो भी हो जो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बट फिर भी मेरे लिए तो जुबेन ही बेस्ट पर्सन हो सकता है हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये बात सुन के दूसरा वाला बंदा रुस्किर को बताता है कि ठीक है तुम अगर यही चाहते हो तो हम जुबेन को हमारे टीम में ज्वाइन होने दे सकते हैं, मगर उसको हमारी टीम को ज्वाइन करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट देना होगा जिससे कि हम पता कर सके कि जुबेन हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए बेस्ट पर्सन हो सकता है। और उसके बाद वो जुबेन को बोलता है कि जुबेन मेरी इन बातों से तुम बुरा मत मानना क्योंकि मैं टीम के अच्छे के लिए ये बात बोल रहा हूँ। तो रुस्किर ये बात सुन के बताने लगता है दूसरे वाले बंदे को कि एक छोटा सा टेस्ट, बट तुम इस छोटा सा टेस्ट लोगे कैसे? तो वो बताता है कि ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि मैं तुम दोनों के अंदर एक वीक पर्सन हूँ, तो मैं ही जुबेन के साथ फाइट करूंगा, जिसके बाद वो अगर टेस्ट को पास कर लेता है तो हमारे टीम को ज्वाइन कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है रुस्किर और जुबेन को, जहाँ पर रुस्किर जब जुबेन की तरफ देखता है तो जुबेन को लगता है कि रुस्किर उसको कुछ कहना चाहता है, इसलिए जुबेन रुस्किर को बता देता है कि वो एकदम सही है। और उसके बाद वो उन तीनों को उस फाइट के बारे में बताने लगता है जो दूसरे बंदे ने बताया था। अगर वो लोग इस एक्चुअल फाइट को करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि इस फाइट से उन दोनों के अंदर कोई एक यहाँ पर जख्मी हो सकता है, और इसलिए मैं इस फाइट को नहीं करना चाहता। तो ये बात सुन के दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ठीक है तुम अगर इस तरीके से फाइट करके टेस्ट देना नहीं चाहते हो तो मेरे पास और एक तरीका है जिससे तुम टेस्ट दे सकते हो, और वो हमारे स्कूल में है। इसका नाम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेस्टर है, मगर उसका एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है जो यहाँ पर उसका नंबर है, क्योंकि उसमें नंबर बहुत ही कम आता है पंच करने से। तो फिर चलो हम लोग उसी स्ट्रॉन्ग टेस्टर में फाइट करेंगे, मगर जो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टर में नंबर ला पाएगा वो ही यहाँ पर विनर होगा। तो ये बात सुन के रुस्किर दूसरे वाले बंदे को बोलता है कि तुम तुम्हारे पावर के साथ फाइट करना चाहते हो, और इस बात को बोलने के बाद वो पहले मन में दूसरे वाले बंदे के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर उसका पहले नाम बताता है। उसका नाम यहाँ पर तियान जियांग होता है। उसके बाद वो उसके कल्टीवेशन के बारे में बताता है जो यहाँ पर थंडर कल्टीवेशन है, और वो उसकी वाइटिलिटी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से वो खुद के अंदर पावर बूस्ट करता है। फिर वो बताता है उसका वाइटिलिटी स्किल के बारे में जो यहाँ पर होता है थंडर फिस्ट। फिर वो बताने लगता है जुबेन के बारे में कि उसका वाइटिलिटी कल्टीवेशन सफरिंग जोन है, मगर उसका सफरिंग जोन कल्टीवेशन होने के बाद भी वो खुद के कल्टीवेशन को और भी बेहतर करने के लिए डायमेंशनल क्रिस्टल खरीद के यूज नहीं किया है। मगर जब मैंने ये बात सोचा तब मुझे लगा कि जुबेन के घर में पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वो बताने लगता है
उसका वाइटलिटी स्किल के बारे में जो यहाँ पर उसके पास नहीं है। फिर हम देख पाते हैं रुस्किर को जो जुबेन की तरफ देख रहा था और बोल रहा था कि तियानजियन ने जो फिस्ट टेस्ट के बारे में बोला उस टेस्ट को करने के लिए वो क्या एग्री करेगा। फिर हम देख पाते हैं जुबेन को जो यहाँ पर बताने लगता है कि स्कूल के स्ट्रॉन्ग टेस्टर उन दोनों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो तियानजियंग ये बात सुन के जुबेन को बताता है कि ठीक है, तुमको अगर इस स्ट्रॉन्ग टेस्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसमें ही तुम्हारा टेस्ट लेंगे, मगर इस टेस्ट को लेकर तुमको डर तो नहीं लग रहा है। तो जुबेन उस बात को हंसते हुए बताता है कि नहीं, मुझे टेस्ट को लेकर कोई भी डर नहीं लग रहा है। मुझे तो इस बात को लेकर डर लग रहा था कि तुमने जो मुझे पहले बोला था कि तुम मेरे साथ फाइट करके जो टेस्ट मेरा लेना चाहते थे उस टेस्ट में अगर हम दोनों फाइट करते तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मेरी एक पंच में ही मार देता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ और हम देख पाते हैं स्कूल के एक रूम के अंदर जहाँ पर वो चारों आ चुके थे उस स्ट्रॉन्ग टेस्टर की तरफ जहाँ पर वो लोग जुबेन का टेस्ट लेने वाले थे। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्ट्रॉन्ग टेस्टर को, जिसको देखने के बाद तियानजियन जुबेन को बताता है कि वो पहले पंच करना चाहेगा या वो पहले करेगा। तो जुबेन तियानजियन को बताता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर उसको पहले जाने को बोलेगा तो पहले ही जाएगा, मगर वो अगर उसको बाद में जाने को बोलता है तो बाद में ही जाएगा। तो जुबेन का बात सुन के तियानजियन बोलता है कि ठीक है, मैं ही पहले चला जाता हूँ। उसके बाद हम देख पाते हैं तियानजियन को जो खुद के हाथ को पीछे करके रेडी हो चुका था उस स्ट्रॉन्ग टेस्टर में पंच करने के लिए। और उसके बाद वो जैसे ही पंच करता है स्ट्रॉन्ग टेस्टर में तो हम वैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं उन तीनों को जो देखने की कोशिश कर रहे थे कि तियानजियन को कितना नंबर मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्ट्रॉन्ग टेस्टर को जिसके अंदर नंबर ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो नंबर रुकता है वैसे ही हम देख पाते हैं कि तियानजियन को 7 नंबर मिला है। फिर हम देख पाते हैं जुबेन को जो यहाँ पर बताने लगता है मन में कि ये जो टेस्टर है उसमें जो नंबर आता है वो उसके गेमिंग फोन के साथ मिलता है, मगर उसके फोन के नंबर के साथ उस स्ट्रॉन्ग टेस्टर का नंबर थोड़ा डिफरेंस है। फिर वो बताने लगता है उसके बारे में कि जब उसके पास वो मिस्टीरियस फोन नहीं था तब उसने ऐसी किसी चीज के ऊपर चेक किया था खुद का पावर, तब ऐसे उसको 7 नंबर मिला था। फिर हम देख पाते हैं तियानजिन को जो जुबेन को बोलता है कि जुबेन तुम्हारा वक्त आ चुका है, इसलिए तुम आ जाओ और इस स्ट्रॉन्ग टेस्टर को पंच करो। तो जुबेन बोलता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल को बाहर से देख पाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस रूम को जहाँ पर वो चारों जुबेन का टेस्ट ले रहे थे, जहाँ पर हम उसी रूम से रोशनी निकलते हुए देखते हैं।